जितनी भी लड़कियां हैं तैयारी कर रही हैं, घर वालों का प्रेशर हुआ कि शादी कर लो भाई अब। तो पहले माँ बाप को अपने बोलिए कि नहीं माँ मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा चांसेस दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। हमारे हैं चंदन सर मैथ्स के बिहार अड्डा पे, तो मैं तो उन्हीं को प्रेफर करती थी, मैं तो उन्हीं से पढ़ती थी। लगभग मेरा ठीक हुआ है उसी से। एक बार में नहीं बना, 2 बार में नहीं बना, तीसरा बार अगर सेट में वो क्वेश्चन आता है कहीं से भी निचोड़ लेना है कि भाई अगले बार आए, तीसरा बार आए तो ये छूटना नहीं चाहिए। तो रीजनिंग के लिए क्या है आप बताइए। आपका बिहार अड्डा पे आता था 50 क्वेश्चन, उसी पे हम काम किए हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ से 50 में 47 बना के आई हूँ। 50 बच्चे निकल गए और मुझे कह रहे सर CGL 3 पढ़े थे, सिलेक्शन हो गया। आपको आप सोचिए कि बैठे हुए आदमी अभी मेरे रूम पे खड़े हो जाते हैं। 50 बच्चों को नौकरी लगवाने में मेरा एक छोटा सा योगदान था। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है DK धीरज और आज हम लोग जुड़ रहे हैं बिहार SSC CGL 3 में फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट से। और हमारे साथ 2 कैंडिडेट्स हैं, वो पहले अपना अपना परिचय दे देंगी, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी किया उन्होंने, तैयारी करते समय किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना है, नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, साइंस, करंट अफेयर, इन सब की तैयारी कैसे की जा सकती है और इन लोगों ने कैसे की, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं, प्लीज़ अपने बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रश्मि कुमारी है, मैं पटना जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन BSSC CGL 3 में ऑडिट ऑफिसर पोस्ट पे हुआ है और आज मैं पोस्टेड हूँ बिहार शरीफ नालंदा में। ओके, थैंक यू। आप प्लीज़ बताइए। Hi everyone, my name is Rimjim. I belongs to Nawada and my posted district is Nalanda, Bihar Sharif. And मैं BSc CGL के थ्रू ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। चलिए, तो अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की दिलचस्पी बहुत सारे सवाल को जानने में होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम रश्मि से सबसे पहले जानना चाहते हैं। तो रश्मि, पहले आप ये बताइए कि बच्चों का एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि GK GS में सर रिवीजन कैसे करें, याद नहीं होता, 50 क्वेश्चंस आते हैं। और तो GK GS के लिए क्या कुछ किस तरीके से आपने तैयारी की, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बिहार SSC इंटर लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं या बिहार SSC CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए कुछ? मेरा था कि मैं सबसे पहले तो लुसेंट को ही प्रेफर की। ओके। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो, मेरे मतलब डेली 300-400 जितना क्वेश्चन हो, मेरा 250-300 क्वेश्चन डेली था कि मैं प्रैक्टिस करती थी, डेली सेट लगाती थी, सिर्फ GK GS का अलग से। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग मिक्स वाला तो होता था, फुल लेंथ भी तो होता था, 1-2 सेट लगा लेती थी, लेकिन अलग से सिर्फ GK GS के लिए 250-300 क्वेश्चन, वो चीज़ें होती हैं ना जो हम पढ़ रहे हैं, वो नज़र से गुजर जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है। सेट लगाना चाहिए, सेट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो सेट होता है। और बुक्स हैं, घटना चक्र पढ़ी थी मैं, और लुसेंट व घटना चक्र था, वही था, उतना ही। और जो बिहार अड्डा में जो डेली आते शाम में जो क्लासेस होते थे, मैं उनसे भी प्रैक्टिस करती थी डेली। और GK GS का तो इतना ही था सर। चलिए, अब आप बताइए GK GS के लिए। सर मैं भी पहले GK GS का स्टार्टिंग सारा इंडिविजुअल क्लासेस की थी, उसके बाद सारे का नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, तो पहले से सारा चीज़ का नोट्स था, रिवीजन करती थी। और बाकी ओवरऑल मैंने इसका स्टार्टिंग से बिहार अड्डा को सेलेक्ट किया हुआ था, और इसी के एक हमारे सर हैं, तो मैं उन्हीं का क्लास GK GS के लिए प्रेफर करती थी। और मैंने मैक्सिमम उस सर का तो एक क्लास में लगभग 100 से 100 प्लस वीडियो रहते थे, तो मैं उसी का जो हार्ड क्वेश्चन रहते थे तो मैं उसको नोट करते चली जाती थी। और ऐसे ही करके मैं डेली कम से कम सर का 2-3 वीडियो कंटिन्यू देखती थी और उसी का जो नोट्स बना के रखती थी, सुबह उसका रिवीजन करती थी। बस यही प्रोसेस था मेरा इसका सिलेक्शन के पीछे। मतलब GK GS के लिए मेन था कि डेली 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करते रही। ये तो रही GK GS की बात। अब GK GS में जो इन दोनों लोगों ने बताया है, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी एक बुक को प्रेफर करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको अच्छे से पढ़िए, पूरे बुक को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका पूरा GK GS आपने पढ़ डाला। और उसके बाद रिवीजन के लिए है कि 200-250 क्वेश्चन डेली आपको रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है।
वो बुक्स के माध्यम से हो सकता है, वो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको खुद से कर सकते हैं या वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। चलो अब इस इंटरव्यू के ना पूरा एकदम एग्जाम सेंट्रिक ही लेकर के चलते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। जीके जीएस के बाद हम सीधे आते हैं मैथ्स पे, कि बच्चों का ये होता है कि मैथ्स में कैसे तैयारी करें। अब देखो, कहने के लिए तो ऐसा है कि बिहार के बच्चों के ब्लड में मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है। बच्चों का एक सवाल ये होता है कि सर एग्जाम में जब सवाल पढ़ते हैं तो सवाल देख के लगता तो है कि ये देखा हुआ है, ए की आय बी से 10% कम है, बी की आय सी से 20% ज्यादा है, सवाल देखा हुआ है, लेकिन सर अगले ही पल लगता है कि बनेगा भी नहीं। हाँ ये सर। तो इसका क्या उपाय है, इसको कैसे बच्चा ये ओवरकम करे? सर इसका ओवरऑल प्रोसेस यही है कि जैसे स्टार्टिंग में तो मैथ किसी का नहीं बनता है, तो उसके लिए परफेक्ट सारा क्लासेस पहले ओवरऑल सबका क्लासेस प्रॉपरली करना है, सारा टॉपिक्स। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वो आप कहीं से भी पढ़ के क्लियर कर लो। यस सर, ठीक है। ओवरऑल मैथ का जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको रेगुलर देखिए, और जो जो आपका वीक पोर्शन है उसको उस पे लगातार मतलब ध्यान देते रहिए। और बाकी जो हमारे हैं चंदन सर मैथ्स के बिहार अड्डा पे, तो मैं तो उन्हीं को प्रेफर करती थी, मैं तो उन्हीं से पढ़ती थी, तो मुझे वो सर का कॉन्सेप्ट, पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज़ मुझे ठीक लगा, तो मैं उन्हीं का क्लास करके मॉक टेस्ट देती थी, और जो सर टॉपिक वाइज पढ़ाते थे तो मैं उन्हीं को फॉलो करके अपना मैथ लगभग मेरा ठीक हुआ है उसी से। ओके, आप बताइए रश्मि। मेरा था प्रैक्टिस सेट था मैथ में, वही पहले बेसिक क्लियर किए, उसके बाद फिर बिहार अड्डा आया, तो फिर यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ मेरा। मैं यहीं से प्रैक्टिस करने लगी। शाम में सर आते थे, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी लेके आते थे उसको रेगुलर रखी कि हाँ रेगुलर रहना। अगर 20 क्वेश्चन आज बनाए तो 20 क्वेश्चन सर का आ रहा है तो उसको किसी भी तरह से बनाना है। फुल लेंथ टेस्ट देते थे तो उसमें हो गया 25 क्वेश्चन जो आता था, सर का हो जाता तो 50 क्वेश्चन हो जाते थे, तो उतना हो गया। और उसके बाद जो नहीं बना वो क्वेश्चन पे या वहाँ से निकालते थे, बुक वगैरह जो भी बुक है वहाँ से जो चैप्टर नहीं बना उसको निकाले, वहाँ से कौन सा चैप्टर नहीं बना, क्यों नहीं बना, वहाँ से बुक वगैरह देखते थे और वहाँ से फिर कंप्लीट करते थे। एक बार, दो बार, 3 बार में नहीं बना तो ऐसा था कि एक बार, जैसे सेट में भी तो रिपीट होती है ना क्वेश्चन, तो एक बार में नहीं बना, 2 बार में नहीं बना, तीसरा बार अगर सेट में वो क्वेश्चन आता है तो उसको नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसा वाला उसको निचोड़ लेना है बुक से या कहीं से भी, कि कहीं से भी निचोड़ लेना है कि भाई अगले बार है, तीसरा बार है तो ये छूटना नहीं चाहिए। मैथ्स पे ओवरऑल इन लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक का, जो इन दोनों लोगों के बातचीत से लगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद होता क्या है कि भाई सवाल अब आपसे नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है? ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है क्या कि मैथ्स पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों की समस्या क्या है वो समझिए। जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक, जैसे मान लो मैंने मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा दिया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, हर एक बता दिया, और फिर भी मान लो एक क्वेश्चन फंस गया। या मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैंने क्लॉक पढ़ा दिया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया, फिर भी आप जब बुक से जाते हैं या कहीं और से जाते हैं बनाने, सीट्स जो हम लोग देते हैं उससे बनाने जाते हैं बच्चे, तो लगता है यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसका क्या उपाय है? क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की है। तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने पूरा, जैसे अभी आए आपका परसेंटेज पूरा क्लियर है, क्लॉक पूरा क्लियर है, लेकिन अभी अगर आपके पास सवाल कोई आए एक जो लगे कि यार ये नहीं है, तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसके लिए वो क्या अप्रोच लगाएं? वो उसका अप्रोच यही है कि आप वही बुक से निकालिए कि देखिए, या सर का अगर सर का पढ़ें या नोट्स बनाए हैं तो फिर कहाँ कैसे बनाएं, फिर से उसको रिवीजन कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करने पे वो बन जाती है। वही नोट्स, सबसे नोट्स रखिए, बुक रखिए, सर जो पढ़ाएं पहले उसको नोट्स बनाइए अच्छे से, कहाँ का एक एक पॉइंट लिखिए, जो नहीं है, जो नहीं बन रहा है वो पॉइंट पहले लिख के रखिए। जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम एक एक पॉइंट लिखना चाहिए कि क्या मतलब खुद ही लग जाता है ना कि नहीं ये वाली पॉइंट लिखनी चाहिए। नोट्स जो होता है एक रीजनिंग का। अब यहाँ पे मैं रोकूंगा रश्मि को, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स खुद बनाइए।
वो आपके अकॉर्डिंग बनाया गया नोट्स होगा, वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग बना हुआ नोट्स होगा। क्योंकि नोट्स खुद से बनाना बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप कहाँ फंस रहे हो वो आप जान रहे हैं। हम जब नोट्स देते हैं तो सारा कुछ उसमें दे देते हैं, तो उसको रिवीजन करना भी आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम केवल आपको सोचकर नोट्स नहीं बना रहे हैं, हम ये सोचकर बनाते हैं कोई जीरो लेवल पे बच्चा बैठा हुआ है, वहां से कोई यहां तक आना चाहता है, पूरा दे दिया, तो इतना सारा नोट्स हो गया। अब उस पूरे नोट्स को आप रिवाइज करने भी जाओगे ना तो समय लगेगा। लेकिन आप खुद से अगर हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं पढ़ पढ़ के, तो आपको जहां दिक्कत हो रही है उस पर आप ज्यादा स्टार लगाओगे, उसको ज्यादा आप एम्फेसाइज करोगे, बढ़ाओगे, कोशिश करोगे उसको सॉल्व करने की। तो खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने ये देखा, तो मैं शुरू से ही कहता हूं, तो मैंने सोचा इसको आप लोगों को बताया जाए। हर एक सब्जेक्ट का खुद से नोट्स बनाना शुरू करिए। फॉर्मूले तो हर चीज में होते हैं। मैथ्स का फॉर्मूला है तो आप एक जगह लिख लीजिए, जितना चैप्टर है स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने चैप्टर है सबका फॉर्मूला एक जगह होना ही चाहिए। और रीजनिंग में जैसे क्लॉक पढ़े तो उसमें भी फॉर्मूले कुछ कुछ होते हैं, ट्रिक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। और जब फंस रहे हैं तो आप वहाँ जाइए वापस कि आप लिखें, और खुद का लिखा हुआ रहेगा तो वो माइंड में रहता है कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ लिखे थे, वो खुद ही माइंड में आ जाता है खुद। इसीलिए नोट्स खुद बनानी चाहिए। आप लोग खुद बनाइए, नोट्स खुद ही बनानी चाहिए। दूसरे के नोट से मतलब सर दे रहे हैं तो ठीक है, सर तो सारे दे देंगे ना, उसमें जो आपको आता है 50% वो भी रहेगा और जो आपको नहीं आता है वो भी रहेगा। आप वो बनाएंगे ना जो आपको नहीं आता है, वो अलग अलग चीजें होती है। जो एक बार पूरा बना लिए, फिर चलो 50% क्लियर हो गया तो 50% जो नहीं आ रहा उसको अलग से लिख लिए, और फिर वहीं फंसेगी क्वेश्चन, और वहां से फिर सेट में जब फंसता है तो आप वापस जाके देखिए कि क्या था नहीं था, सब वहां से क्लियर हो जाते हैं। चलिए, अब जीके जीएस में साइंस आई गया, उसकी बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या है आप बताइए। रीजनिंग का तो सर मैं बुक वगैरह नहीं बनाई मतलब, और सर जो आपका बिहार अड्डा पे आता था 50 क्वेश्चन, उसको जब से मतलब वैकेंसी आया ये CGL 3 का, उसके पहले तो सेट बना रहे थे, इसका रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से रीजनिंग हाँ क्लियर हुआ था, वहाँ से भी क्लियर था, पर स्पेशली मुझे CGL 3 के लिए पढ़ना था। तो आपका पता चला, वही भैया मेरे बताए थे, तो हम वहाँ से फिर स्टार्ट कर दिए। तो जब से वैकेंसी आया, जब से स्टार्ट हुआ, जब से एक भी दिन मिस किए भी ना, मतलब मिस नहीं किए, और आपका जितना आता था, जितना एक एक क्वेश्चन, और जो नहीं बनता था वो अलग लिख लेते थे कि ये वाला नहीं बन रहा है। लेकिन जब 10 से जैसे 10 क्लास हो गया, 15 क्लास आपका हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन रिपीट होते थे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते थे, फिर वहाँ बना नहीं बना फिर देखते थे, फिर 3 बार 4 बार आया तो फिर बनने लग गया। रीजनिंग में तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस आपका जो आया 50 क्वेश्चन उसी पे हम काम किए हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ से 50 में 47 बना के आई हूँ। सही है, वेरी गुड। अब देखो, इनसे एक बात आप लोगों को बताता हूँ मैं, जो आप वो शाम 7 बजे वाली क्लास की बात कर रही हैं, आपको पता है उस क्लास का नाम उस समय से शाम 7 बजे शुरू किया था मैंने 2021 से। हाँ, ये आज भी शाम 7 बजे ही वो क्लास चलती है। सर। और उस क्लास का नाम अब हो गया है सुकून वाली क्लास। अच्छा, हम लोग तो इधर कर नहीं रहे, टाइम नहीं मिल रहा है तो उस क्लास का नाम बच्चों ने कहते हैं सर ये सुकून वाली क्लास है, जैसे आप कह रहे हैं सर बिना देखे रहते नहीं थे। हाँ, बिना बच्चे देखे नहीं इसमें रहते कमेंट करते हैं सर ये वाला क्लास नहीं देखते हैं तो मजा नहीं आता, लगता है कुछ मिसिंग है। मेरा क्लास ऐसे हम तो रिकॉर्डेड ही देखते थे, कभी ये नहीं देखे, ऑनलाइन नहीं देख पाते थे, क्योंकि उस टाइम मुझे ऑफलाइन सेट जाना होता था तो नहीं देख पाते थे। तो सब दिन ऑफलाइन, ऑनलाइन तो देख नहीं पाते थे, लाइव नहीं देख पाते थे, तो फिर बाद में देखते थे। तो मतलब देखते थे, अगर हो सकता है किसी कारण बस आज 50 क्वेश्चन नहीं बनाना तो कल आज वाला बनाएंगे, और कल वाला भी 100 क्वेश्चन आज बनाएंगे, मतलब छोड़ना नहीं है कि कल वाला छूट गया तो छोड़ दो वाला, वो नहीं होता था। उसमें कमेंट भी आता है मेरे वीडियो में कि सर मैं आपके पुराने वीडियो से शुरू किया हुआ हूँ, अभी आपका 5 वीडियो आगे चल रहा है, मैं अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसे भी कमेंट करते हैं जिस बच्चे। दिन छूट जाते थे तो हम लोग कंटिन्यू, जैसे कुछ आ गया फेस्टिवल फंक्शंस, तो उसमें बहुत सारे क्लास छूट जाते थे, तो फिर हम लोग कंटिन्यू क्लास, तो रीजनिंग ऐसे ही इजी सॉल्व हो जाता था। तो कोई भी टॉपिक या किसी भी दिन का छूटता नहीं था, सब लोग को मतलब पूरा प्ले लिस्ट में जितना सारा बना रहता था सबको कंटिन्यू करते थे। जैसे छूट गया किसी दिन या कुछ भी हो और गया रीजनिंग तो के लिए आप क्या की?
रीजनिंग के लिए सर मैं तो लगभग सारे क्लास को इंडिविजुअली की थी, कुछ टाइम पटना में रही थी तो सर उसमें की थी। बाकी जब से जिस टाइम से इसका वैकेंसी आया तब से पता चला मुझे कि बिहार अड्डा पे क्लासेस होते हैं, तो तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। मतलब DK धीरज सर से पढ़ना शुरू की हूँ और ओवरऑल क्वेश्चंस जितने होते थे सारे तो बन जाते थे, लेकिन वही कि प्रैक्टिस करना रहता था। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑप्शन यही था और यहीं से मैंने सारा चीज़ का प्रैक्टिस किया और करते करते अभी फ़िलहाल यहाँ तक पहुँच पाई हूँ बिकॉज ऑफ बिहार अड्डा अरे नहीं फ्री क्लासेस। आपकी मैं देखो, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग जरिया Yes, हैं, sir. मेहनत करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सबके लिए, उसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा काम करती है Yes, sir. कि आप किस तरीके से सर कर वो रहे हो। तो है, मेहनत तो किए हम लोग, सर लेकिन उसमें जरिया अगर सही डायरेक्शन में जा रहा हो ना तब सही होता देखो है। हमें खुशी किस बात से मिलती है, जैसे अभी हम लोग गए तो ऑफिस से बाहर जैसे ही सारे बच्चे निकले बिहार SSC के, Yes, sir. तो आपने देखा क्या 50-60 बच्चे, अरे सर 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 सर। तो Yes, ये जो sir. खुशी मिलती है ना, Yes, ये और कहीं नहीं मिल सकती। Yes, sir. आप सोच रहे हो कि 50 बच्चे निकल गए और मुझे कह रहे सर CGL 3 पढ़े थे, सिलेक्शन हो गया। आपको आप सोचिए कि बैठे हुए आदमी, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 50 बच्चों को नौकरी लगवाने में मेरा एक छोटा सा योगदान था। Yes, sir. तो ये एक बहुत बड़ा बात हो जाता है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये तो आप लोग का सर बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं योगदान है सारे बच्चों के लाइफ में कि आप लोग फ्री क्लासेस करवाते हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, जो हुआ नहीं, और सब दूसरा रहता है ना कि हम लोग एफोर्डेबल भी रखते हैं। Yes, sir. अगर जो फाउंडेशन बैचेस वगैरह हम लोग लाते भी हैं तो वो 1000 के अंदर ही रहता है, 900 Yes, ये sir. सब। सारे लोग अफोर्ड इजीली कर सकते हैं क्लासेस को आराम से। एक तो आप लोग अगर आप लोग सहूलियत चाहते हैं तो सर के क्लास खरीदे, नहीं तो फिर सर लोग इतना ऑनलाइन क्लास करवाते हैं कि आप लोग इसी से, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, जिनको प्रैक्टिस करना है तो नहीं, इतने सारे जिनका हम क्लासेस लोग हैं। कहते भी है कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ। उनको क्लासेस में आने की कोई जरूरत ही नहीं। वो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करना है कर सकते हो। हाँ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट में कब आते हो, जब आपको रिवीजन करना है या जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब जा करके आप आते हैं उस पेड बैचेज के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, अब ये तो हो गई सारे सब्जेक्ट की बात, GK GS में साइंस हो ही गया और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन जब आपका नहीं हुआ था, जिस समय आप तैयारी कर रही थी उस समय, और अब सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, इन दोनों में आप लोगों के सोचने के तरीके में क्या परिवर्तन आया है? पहले किस तरीके से सोचती थी, अब जब सिलेक्शन हो गया है, एक सिक्योरिटी मिल गई है कि नहीं भाई अब तो नौकरी लग गई है, तो इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है? सर इसमें अंतर ये है कि पहले हम लोग जो भी करते थे एक माइंड पे प्रेशर होता था कि अरे करना है, पढ़ाई करना है, सब कुछ करना है। पहले थोड़ा प्रेशरेबल माइंड रहता था कि हाँ चलो पढ़ना है और जॉब नहीं लगा हुआ था उसका अलग प्रेशर होता था। और अब के टाइम में जैसे जॉब लग गया तो अब हम लोग के माइंड से लगता है क्या ख़त्म हो गया है, हर एक चीज़ से फ्री है और फ्री है, ये सारा मतलब एक टाइप का बोझ निकल गया है और यही बड़ा अंतर है। और अब इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि जैसे अभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, अगर मैं आगे मेहनत करूँ तो मैं इससे भी आगे जाके आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। बस थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है। आप लोगों को CGL 4 भी भरना है। यस सर, जरूर। ठीक है, अभी ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे आपका हुआ है, Yes, अभी sir. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एक बार CGL 4 Yes, ट्राई कर रहे हैं sir. और CGL 4 आ रहा है बहुत जल्द। यस सर। और उसमें जब हम लोग जुड़ेंगे बैचेस के माध्यम से तो उसमें आप लोगों को भी एंट्री कराएंगे, क्या दिक्कत रही तो आप लोगों से भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, आप खुद जी, पढ़ भी रही होंगी जरूर वहां पे सर। और आपके एक्सपीरियंस से ये लोग भी सीख पा रहे होंगे। तो CGL 4 Yes, जब sir. आएगा तो आप लोगों को भी उसमें हम जी। एनरोल करेंगे कि भाई किस तरीके से आप वहां पे और सारे बच्चों का भी हेल्प कर सकती हैं। यस ठीक है, अब एज अ आप लोग सिलेक्ट हो गई हैं तो एक सवाल आता है कि जैसे जितनी भी लड़कियां हैं तैयारी कर रही हैं या जितने भी लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है, यही एक स्टेज होता है ना, उनके प्यार मोहब्बत का भी स्टेज यही होता है। अब लड़के हैं तो भाई हो सकता है कि ज़बरदस्ती भी कॉल कर रहे हों, कुछ होते हैं असामाजिक तत्व, कुछ होते हैं, बाद बाकी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं। तो क्या इन सब के
से कैसे हैंडल कर पाई, या क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी ने आके प्रपोज कर दिया, या किसी कोई पीछा कर रहा है बिना कुछ बोले चल रहा है 4 दिन 5 दिन, उससे क्या डिस्टर्बेंस हुई, उससे कैसे निकले अगर हुआ तो, या घर वालों का प्रेशर हुआ कि शादी कर लो भाई, अब पढ़ाई छोड़ो, अब शादी कर लो, ऐसा कुछ हुआ? आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ मेरे लाइफ में नहीं आया। इन फ्यूचर अगर नहीं, मेरे फैमिली में नहीं आया। अगर आप लोग के या किसी के भी अगर लाइफ में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले माँ बाप को अपने बोलिए कि नहीं माँ मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा चांसेस दीजिए। जैसे मेरे घर में था कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, तुमको अगर पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ो, आप अपने फ्यूचर को इनरोल करो, जितना आप कर सकते हो करो। हमारे तरफ से कोई ये नहीं था मम्मी पापा की तरफ से कि आपको शादी ही करना है या कुछ करना है। मेरे पेरेंट्स मुझे बड़ा सपोर्ट किए हैं और यहाँ तक आने में मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है, और मैं यहाँ पे ईज़िली आ पाई हूँ बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। और जैसा कि सर पूछ रहे थे कि लड़का या कुछ ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको भी ईज़िली हैंडल करना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको आगे बढ़ाइए, और अगर जैसे नहीं इंटरेस्टेड है तो फिर उसको समझाइए कि नहीं मेरा कुछ फ्यूचर है, मेरा कुछ एम है, मुझे उसको पाना है। तो बस थोड़ा ये सब चीज़ पर्सनल होता है, तो मैं बस इतना ही सजेस्ट कर पाऊँगी कि मैनेज तो आपको करना है और आपको प्रायोरिटी चूज़ करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीज़न लें और कुछ अच्छा ही डिसीज़न लेंगे। बस मेरा इतना ही कहना था। चलिए, तो थैंक यू सो मच। ये BSSC CGL 3 कैंडिडेट से आप सभी लोगों की बातचीत हो रही थी और मैंने पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही इस इंटरव्यू को रूप दिया है, क्योंकि इसी से आपका फायदा होगा। GK GS एंड साइंस की तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, रीजनिंग की कैसे करनी है, इन लोगों ने कैसे किया है, उन सब पे बात हुई। तो दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर और